मुजफ्फरपुर के न्यायिक मुख्य दंडाधिकारी की कोर्ट में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और कल्याण ज्वेलर्स के संस्थापक TN कल्याण एवं रमेश कल्याण के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई है। परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 7 अक्टूबर को शहर के कलमबाग चौक पर कल्याण ज्वेलर्स के उद्घाटन समारोह के दौरान सड़कें अवरुद्ध कर दी गई, जिससे आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी और इस कार्यक्रम का पहले से ही व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा था। उद्घाटन के दिन शहर के कलमबाग चौक पर भीड़भाड़ का माहौल था, जो पहले से ही यातायात के लिए व्यस्त क्षेत्र माना जाता है। प्रशासन ने तकरीबन 2 घंटे तक सड़क को बंद रखा, जिससे आम लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। परिवाद में यह भी कहा गया कि इस दौरान ट्रैफिक सिग्नल को भी बंद कर दिया गया, जिससे पूरे शहर में यातायात प्रभावित हुआ। अधिवक्ता ओझा ने यह सवाल उठाया कि इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने अनुमति कैसे दी, जबकि यह क्षेत्र पहले से ही भीड़भाड़ का केंद्र है। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण शहर वासियों को परेशानी उठानी पड़ी। इस परिवाद पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 11 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है, जहां सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। कल 7 अक्टूबर को एक ज्वेलरी के दुकान पर कलमबाग चौक के निकट उद्घाटन समारोह था। उस उद्घाटन समारोह में शिल्पा शेट्टी को बुलाया गया था और प्रशासन ने अनुमति दी थी, और शिल्पा शेट्टी के आने के कारण लगभग 2 घंटा 6 से 8 बजे तक कलमबाग रोड पूरा जाम हो चुका था। कई घटनाएं भी घटित हुई है, एक महिला की चैन भी छीनी गई, वहाँ भगदड़ भी मच सकता था। मैं उधर से जा रहा था तो मैं भी लगभग 2 घंटा फंसा, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, सर्दी खोखी, वहाँ के जो इन्वायरमेंट था उसके कारण हो गया। और इस घटना को लेकर के मैंने माननीय CGM मुजफ्फरपुर की अदालत में शिल्पा शेट्टी जो अभिनेत्री है उसके साथ साथ जो ज्वेलरी के मालिक हैं TM कल्याण के साथ साथ कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याण, इन सभी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सुब्रत सेन को भी शामिल करते हुए हमने एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें BNS की धारा 223, 189 क्लॉज 7, 189 क्लॉज 6, 191 क्लॉज 1, 161 क्लॉज 1, 280, 272, 198, 199A और B और C के तहत यह मुकदमा हमने दर्ज कराया है। हमने एविडेंस एक्ट का भी जिक्र करते हुए 62, 63 का जिक्र किया है, चूँकि जो साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है वह इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में साक्ष्य है, और हमने आरोप लगाया है कि जानबूझ करके इन लोगों ने उस दुकान का प्रमोशन के लिए, अभिनेत्री अपने कमाई के लिए पब्लिक को ही नहीं परेशान किया, बल्कि सरकारी सड़क को भी बंद करके रखा, जो यह एक अपने आप में अपराध के श्रेणी में आता है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए 11 नवंबर की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। HS होलसेल बाजार, कपड़ों का होलसेल बाजार। जिला परिषद मार्केट, इमली चट्टी रोड, मुजफ्फरपुर में दूल्हा दुल्हन के वैवाहिक कपड़ों की संपूर्ण रेंज मिलेंगी। हल्दी स्पेशल पीली साड़ियाँ, मेहंदी की साड़ी, विदाई की साड़ियाँ, बनारसी सिल्क साड़ी, कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ, शिफॉन जॉर्जेट साड़ी, डोला सिल्क कॉटन की साड़ियाँ। HS होलसेल बाजार, कपड़ों का होलसेल बाजार।